आदाब नाजरीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम है एडवेंट न्यूज़ में। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे शहर में बल्दिया इलेक्शन की धूम मची हुई है। हर पार्टी अपने अपने अंदाज में वोटर्स को लुभाने में लगी हुई है, लेकिन इस सारे अंदाज में सबसे मुख्तलिफ अंदाज है MIM पार्टी का। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की, जिनकी तकरीर का मुनफरद अंदाज हर किसी को अपना दीवाना बना चुका है। अपने इसी ख़ास अंदाज में तकरीर करते हुए आज एक जलसे के दौरान जनाब असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क के इत्तेहाद के लिए वो कहीं भी तिरंगा झंडा लहराने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने फ़िरक़ापरस्त ताकतों से अपने मुनफरद अंदाज में कहा कि बैगन के बातां नहीं करना। जी हाँ, आइए सुनते हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ख़ास अंदाज में ये बयान। एक बेटे की पैदाइश का जिक्र ही नहीं किया बर्थ सर्टिफिकेट में, यानी कहा कि खाली 2 बच्चे हैं। अरे मैडम, आपको बेटा भी हुआ था ना मगलपुरे के दवाखाने में, कम से कम उसका तो नाम ले लेते। नहीं, मेरे को खाली 2 ही पैदा हुए हैं। वो जो तीसरा किसका है फिर? नहीं, उनका ही है, मगर उन्होंने नाम नहीं लिए। हिरस इलेक्शन लड़ने की। मैं सिर्फ आपसे ये बात कहकर रुखसत हो जाऊंगा कि यहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मैं उन मोहतरमा से, मैडम से पूछना चाह रहा हूं कि 5 साल में आप ऐसे 20 काम डेवलपमेंट के दिखाओ जो आपने किए। 5 साल में जो डेवलपमेंट के 20 काम आपने किए वो दिखाओ। आप वो भी नहीं दिखा सकते। मैं आपको आपके 100 काम दिखाऊंगा जो आपने जुल्म किया। यहां पर एक एक फेरिस्त मेरे पास है, और आप अंदाजा लगाइए कि इलेक्शन लड़ने की हिरस इतनी हिरस है। ये सीट बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व है, और बीजेपी कुछ भी नहीं है। बीजेपी के पास कोई बोलता मैं किले पे आके झंडा लगाऊंगा, कौन रोक रहा बाबा के? कौन सा झंडा लगाएंगे आप? लगाओ ना, तिरंगा लगाओ। तिरंगा तो लगा रहे यहां पे, लग रहा ना तिरंगा यहां पे। नहीं, हम अरे क्या क्या लगाएंगे? कुछ बोलने को नहीं है। जब चुपते हुए सवालात इनसे किए जाते हैं तो फौरन आ जाते नेशनलिज्म, टेररिज्म, पाकिस्तान, जिन्ना फुला। अरे अब इनको एक बात कहकर चले जाऊंगा कि कम से कम फिरका परस्त ताकतों से कह रहा हूं, ये बैगन के बाता मत करो। 30 एकड़ जमीन को हासिल किया, वहां पर हमने तदफीन का इंतजाम करवाया, और सिर्फ खबर खोदने के पैसे मुकामी बच्चे को देना पड़ता है। वो इंतजाम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करवाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो काम कोरोना और कोविड के लॉकडाउन के दरमियान में हुआ, मैं नहीं समझता कि कोई सियासी जमात, अहमद बलाला हो या अकबरुद्दीन अवैसी हो, इस तरह के MLAs ने जिस तरीके से काम किया ये गैर मामूली काम था। बल्कि इन दोनों के काम को देखकर मुझे भी एक हौसला मिला, मुझे भी समझ में आया। मगर जो खिदमत अंजाम दिए हैं, मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी इस खिदमत को कबूल करेगा, क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में आवाम के दरमियान में रहकर ये नहीं देखना कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन दलित है, जितना हो सकता, बल्कि शहर हैदराबाद के जिम्मेदारों ने बहुत बड़ा काम किया, और वो काबिल मुबारकबाद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हो रहा है, और आज आप देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सियासी सफर का आगाज बल्दिया इलेक्शन में हुआ था। 1960 के बल्दिया इलेक्शन में मजलिस ने पहली कामयाबियां हासिल की, और जो उस वक्त से लेकर जो मजलिस को कामयाबियां हासिल की, आज आप देखते हैं कि जिस चिराग को 1960 के हमारे बुजुर्गों ने अपने वोट डालकर जिस चिराग को रोशन किया, आज वो चिराग की रोशनियां अल्हम्दुलिल्लाह बिहार की सरजमीन तक पहुंच चुकी हैं। और बिहार में आप देख, समझो बात को,
खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुद हर अहम खबरों के लिए एडवेंट न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।